नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। तो कल हम सभी श्रद्धालुओं ने यज्ञ का महत्व और देवताओं की आराधना यज्ञ के माध्यम से कितना आवश्यक है उस पर चर्चा की थी। और अन्न जो है वो पर्जन्य अन्न संभव, अर्थात वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, ये महत्वपूर्ण विषय है। और यदि ये जल वर्षा नहीं हुई तो पूरा सृष्टि का क्रम जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो वर्तमान समय में परिस्थितियां चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में भी यज्ञ का बहुत अधिक महत्व समझ में आ रहा है और इन परिस्थिति में ये आवश्यक भी है। फिर भी यदि इस दिशा में मानव समाज का, सनातन समाज का यदि ध्यान नहीं जाता है तो ये स्पष्ट रूप से विनाश के लक्षण है जो भविष्य में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। और अंत में जब इस प्रकार की जब अव्यवस्था होती है तो व्यक्ति को फिर देव उपासना, फिर यज्ञ और जप और तप, ये सब चीज़ें उस समय स्मरण में आती है। यदि पहले ही हम लोग नियम पूर्वक ये सब शुभ कर्म करते रहे तो इन समस्याओं के कारण हमें भविष्य में कष्ट नहीं हो सकता है। तो यह एक चक्र है जो सृष्टि का चक्र है। और हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और जो इस चक्र के अनुरूप जीवन यापन करता है आगे भगवान
17वें श्लोक में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यान् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। तो यहाँ पर जैसा कि शंकराचार्य जी ने भी ज्ञानी पुरुष को उससे अलग रखा है और जो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो चक्र है, वो विशेषकर जो अज्ञान अवस्था में है ऐसे समाज के लिए ही निर्धारित किया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। तो जो ज्ञान है वो जो ज्ञान मार्ग है, बुद्धि मार्ग है, सांख्य योग के लिए है, ज्ञान योग के लिए है, और कर्मयोग का मार्ग है वो योग मार्ग पर चलने वालों के लिए है। और ऐसे जो ज्ञानी हैं जो आत्मा में संतुष्ट हो गए, तो भगवान कहते हैं जो आत्मा में ही रमन करने वाले हैं और आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मतृप्त, और आत्मा में ही जो रति करते, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। केवल कर्तव्य से वही व्यक्ति भाग सकता है, बच सकता है, और इस नियम से उनको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी भी कहते हैं, यह तो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ, यहाँ पे सांख्य शब्द आया है, और आत्मज्ञान निष्ठ अर्थात आत्मरति। आत्मरति का अर्थ दिया आत्मनि एव रति ही न विषयेषु यस्य स आत्मरति। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने आत्मरति जो शब्द है, क्योंकि यह आत्मरति रेव ऐसा शब्द आया है, तो आत्मरति एव शब्द, इस आत्मरति का अर्थ यहाँ पर बताते हैं, आत्मनि एव रति ही न विषयेषु यस्य स आत्मरति ही। एव स्याद, अस्याद अर्थात भवेद आत्मतृप्तः, च आत्मना एव तृप्तो न अन्न रसादिना मानव ने मनुष्य सन्यासी आत्मा एव च संतुष्ट। अर्थात जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्य योगी केवल आत्मा में ही रति वाला है, जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में नहीं, न विषयसु यस्य। और जो मनुष्य अर्थात सन्यासी आत्मा में ही तृप्त है, जिसको तृप्ति अन्न रसादि के अधीन नहीं मानी गई है, अर्थात उसको शरीर निर्वहन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वो उसमें अन्न में रस नहीं खोजता है कि उसको मीठा ही चाहिए, उसको तीखा ही चाहिए, उसको यही भोजन चाहिए, उसको वही भोजन चाहिए, ऐसा वो रस उसमें खोजता नहीं है। और जो रस खोजता है वो विषय भोगी माना जाता है, और जो रस नहीं खोजता वो आत्मयोगी माना जाता है। हम जब भोजन करते हैं तो उसके 3 लक्ष्य होते हैं। एक तो हमको भोजन स्वाद के लिए चाहिए, दूसरा चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और तीसरा चाहिए जीवन निर्वाहन के लिए। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जीवन निर्वाहन के लिए, सात घर की भिक्षा मिल गई या कहीं से भी सहज में भोजन मिल गया, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। खट्टा मीठा खारा आदि उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वो केवल शरीर निर्वहन के लिए जीते हैं।
दूसरे होते हैं कि शरीर को पुष्ट करने के लिए, जैसे सैनिक है या बालक है, विद्यार्थी है, उनके शरीर की पुष्टता आवश्यक है, इसलिए वो शरीर पुष्टि के लिए भोजन करते हैं। और तीसरे है स्वाद के लिए, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है वहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं खाना है तो वहाँ खाते हैं, ये आज खाते हैं वो कल वो खाते हैं। ये विषय भोगी के लिए जो है, विषयों में भी जो भोग खोजते रहते हैं जीवन भर, उनके लिए वो स्वाद महत्वपूर्ण होता है। ये 3 प्रकार के लोग संसार में रहते हैं। तो कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा में ही रति हो गया है, आत्मा में जिसको संतुष्ट हो गया है, अब उसको विषयों में अब उससे कोई संबंध नहीं रह गया, ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, केवल वही ज्ञानी पुरुष जो है कार्य से मुक्त है। ऐसे जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए जो सन्यासी है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य सन्यासी ने आत्मनि, मनुष्य और सन्यासी यानी मानवो, मनुष्य में भी जो सन्यास अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे ये है सन्यास की अवस्था। परंतु सन्यास अवस्था को दंडी धारण कर लिए, परमहंस भी टाइटल लगा लिए, परंतु विषयों में आसक्ति है, पद प्रतिष्ठा में आसक्ति है, 80 वर्ष 90 वर्ष हो गया, शरीर जो है गल गया है, फिर भी जो है पद नहीं छोड़ना है, प्रतिष्ठा नहीं छोड़नी है, देह भाव यदि नष्ट नहीं हुआ है, तो ये लोग सन्यासी अवस्था से भ्रष्ट हो चुके हैं। केवल शरीर वस्त्र धारण करने से और संस्कार से नहीं, संस्कार होने जिस कार्य के लिए हुआ, जैसे कोई किसी पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञ के लिए उपवीत होने के लिए यज्ञ करना है तुमको, इसलिए यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। विद्यारंभ संस्कार होता है कि भाई तुम विद्यार्थी हो, अब विद्या आरंभ करो। तो संस्कार इसलिए होता है कि तुमको वो कार्य करना है, तो तुम्हें एक निश्चित दिशा दी जाती है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप उसे संस्कार से भ्रष्ट होते हैं। ऐसे ही यदि किसी गुरु ने मंत्र आपको दे दिया, मंत्र दीक्षा दे दी, तो मंत्र दीक्षा को भी संस्कार कहते हैं। और जिस व्यक्ति को मंत्र दीक्षा ऐसे गुरु के द्वारा मिल गई, जो समर्थ गुरु हो, और आपके किसी इष्ट का मंत्र दिया कि भाई आपको प्रतिदिन 1000 जप करना है, इसको 2 समय में 3 समय में करना है, 3 समय में करोगे तो त्रिकाल संध्या, 2 समय करोगे तो द्विकाल संध्या, तो उसको भी संस्कार कहते हैं। और संस्कारा द्विज उच्यते, जिस दिन किसी आप गुरु से संत से दीक्षा प्राप्त कर लेते हो, उस दिन आप द्विज कहलाते हो, आपका दूसरा जन्म हो जाता है। और जो वास्तविक गुरु है और जो वास्तविक शिष्य होते हैं, उनको मंत्र दीक्षा के उपरांत ऐसा लगता है वास्तव में कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। एक नए जीवन की धारा उसके जीवन में आरंभ होती है, एक नया शक्ति का प्रवाह उसके शरीर मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और एक उसको दिशा देने का अंदर अंदर कार्य होता रहता है। परिवर्तन होने लगता है उसके शरीरों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, और ये सामर्थ्य होता है। तो दीक्षा को भी संस्कार कहते हैं। केवल यज्ञोपवीत पहन लिया उसी से ही तो आप द्विज हो गए, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में दीक्षा को ही संस्कार कहा गया। भगवान से जो महर्षि उपमन्यु ऋषि, महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देते हैं शिव महापुराण में वायवी संहिता के अंतर्गत, तो उसमें मंत्र दीक्षा का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि दीक्षा को ही संस्कार कहते हैं। और ऐसा संस्कार जिस पर हो जाता है, तब अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अब वो शूद्र नहीं रहा। जो शूद्र वो है जिसका संस्कार नहीं हुआ है। कहेंगे हम तो किसी शूद्र के, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, तभी भी तुम शूद्र हो। मनुस्मृति में ऐसी जगह कई जगह लिखा है, कई श्लोक वर्णन में आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के भी घर में जन्म ले, यदि संस्कार नहीं हुआ, संस्कार के अनुरूप आचरण नहीं कराया, तो वो शूद्र ही है। और यदि वो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, मनुस्मृति में वर्णन आपको पिछले समझाया था, त्रिकाल संध्या भी नहीं करता है, और जो संस्कार उसके नियम बना, तभी भी वो पूजा उसके द्वारा नहीं करवाना चाहिए, उसको वहाँ से पूजा से बहिष्कृत कर देना चाहिए।
कोई विशिष्ट जैसे कोई सामूहिक पूजन कर्म होते हैं तो ये मनुस्मृति में लिखा है, कहा कि शूद्रवत, वो फिर वो ब्राह्मण नहीं रहा। और यदि कोई शूद्रवी अवस्था में रहा, फिर उसने कहा कि नहीं महाराज, अब हमको अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, संस्कार लेना है, दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले लिया उसने तो वो द्विज हो गया। फिर संस्कारा द्विज उच्चते, यही द्विज की व्याख्या है। द्वि से अर्थात द्वितीय और ज से जन्म, द्वितीय जन्मों को अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसा एक अवस्था स्वरूप है। अगर उस स्थिति में जब साधक जाता है और साधना करता है, साधना करते करते जब वो एक संन्यास अवस्था को प्राप्त होता है भीतर से, केवल बाहर से नहीं, बाहर से सारी सुख सुविधा चाहिए, विलासिता चाहिए, वीरटी बयान के बिना काम नहीं चलेगा, पालकी पर चलना है, महाराज जैसा सारे ऐश्वर्य प्रतिष्ठा चाहिए, पैदल चलने में भी जिनको कष्ट होता हो तो समझ लेना चाहिए ये संन्यास धर्म से भ्रष्ट हो चुके लोग हैं। क्योंकि संन्यास धर्म जो है बड़ा कठोर धर्म है और उसके नियम बड़े कठोर हैं। और यदि वो दंड धारण करता है तो और अधिक, और दंड धारण करते समय भी उसको नियमों का पालन करना पड़ता है और आत्मा मंथन चिंतन करते रहना पड़ता है। और ऐसा करते करते जब वो परमहंस अवस्था को प्राप्त होता है, तुर्य अवस्था को प्राप्त होता है, तब वो कर्म कांड से भी मुक्त हो जाता है। फिर कहते तस्य कार्यम न विद्यते, वो परमहंस अवस्था में कहते। इसलिए सन्यासी केवल वस्त्र धारण करने, संन्यास लेने से नहीं होता, उसमें भी 4 प्रकार की श्रेणी होती है। कुटीचक है, बहुदक है, हंस और परमहंस, ये 4 श्रेणी के सन्यासी होते हैं। तो अब तो यह है कि दंड धारण कर लिया। आप जैसे शैव संप्रदाय में 1 दंड धारण करते हैं, वैष्णव संप्रदाय में त्रिदंड धारण करते हैं। तो 3 त्रिदंडी स्वामी जी बोलते हैं उनको। जो 1 दंड धारण करते हैं उसको दंडी स्वामी जी कहते हैं। फिर दंड के नियम होते हैं, उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। 7 घर की भिक्षा मांगो, एक स्थान पर आप 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते हो, ऐसे सारे नियम होते हैं। अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात आप भोजन पकाना आप नहीं कर सकते हो। परंतु यदि वो कुटीचक है, कुटिया बना के रह रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भाई अग्नि का प्रयोग कर सकता है, फलाहार ले सकता है, क्योंकि वो अपना कुटिया बनाया, साधना बनाया, भजन करेगा तो कुछ न कुछ खाएगा पिएगा, तो उसके लिए नियम अलग है। तो जब आप दंड धारण कर लिए हो समाज में, तो उसको भ्रमण करना निरंतर। जब भ्रमण करने वालों के लिए फिर ये नियम बनाया गया, एक स्थान पे नहीं रहना 3 दिन से अधिक। शंकराचार्य जी ने भी मठामने अनुशासन बनाया तो कहा कि आचार्यों को मठों में नहीं रहना चाहिए, मठों में वास नहीं करना चाहिए, निरंतर अपने क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए, दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनके लिए क्षेत्र तय करते, परस्पर विभागे न तो प्रवेश कदाचन। अभी जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही है, ये सब संन्यास धर्म की भ्रष्टता के सारे लक्षण है। वो आचार्य तो बाद में है, पहले सन्यासी है या नहीं है, इसी पर ही विचार होना चाहिए, यही चर्चा का विषय होना चाहिए। तो बहुत कठिन कार्य है अध्यात्म मार्ग जो है, उस परमहंस अवस्था को प्राप्त होना और पूजनीय पूजा की इच्छा होना, प्रतिष्ठा, भाई मुझे मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो, मेरी प्रतिष्ठा हो। तो अभी किसकी, भाई आत्मा की या शरीर की? अभी वो समझ लो कि शरीर में ही उदय भाव में स्थित है, आत्मभाव में नहीं। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने यह तो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ ऐसा शब्द प्रयोग किया है, उसको आत्मरति ही कहा गया है। और आत्मनि एव रति न विषयसु यश स आत्मरति, ये महत्वपूर्ण जो है विषय है। तो ये बड़ा कठिन कार्य होता है और बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतुष्ट होता हो, पर उनकी अपेक्षा न करके जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, बाह्य विशेष नहीं, अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित है
जो ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। फिर वो दंड भी त्याग देता है और हो जाता है परमहंस। अब तो नियम है कि 12 साल तक दंड धारण कर लो, घुमाते रहो इधर उधर जैसे तैसे, 12 वर्ष हो गए फेंक दो, हो गया तुम्हारा, विसर्जन कर दिया तो बोले परमहंस हो गए। अरे उस अवस्था को प्राप्त हुए क्या? 12 वर्ष तक उन नियमों का पालन किए। विषय इसमें कहा कि भाई तुम्हारी जो रति है वो विषयों के प्रति है या आत्मा में है। आत्मरति जिस दिन तुम हो जाओगे उसी दिन परमहंस अवस्था को चले जाओगे, और फिर उस दिन तुमको बताने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी भाई तुम ये त्याग दो, वो त्याग दो, ये करो, वो करो, स्वतः ही हो जाता है। जैसे सांप अपनी केचुली स्वतः ही त्याग देता है, ऐसे ही जब साधना करते 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 जब मन की चेतना देह से परे हो जाती है तब उसके द्वारा स्वतः ही कार्य नहीं होते। फिर वो शांत होकर एक जगह स्थान बैठ, आत्मतृप्तस्य मानवः, वो फिर आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं। वह आत्मतृप्त में ही, भगवान ने यहाँ पर उनको आत्मतृप्त मानव कहा गया। परंतु जब तक हमारे विषयों में आसक्ति है तब तक हमें कर्म करना पड़ेगा। भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी आत्मा में तृप्ति नहीं है हुई है, तुम्हें राज्य भी चाहिए, तुम्हें विषय भोग भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, तो फिर तुम ये कर्म करो। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी पुरुष और सामान्य लोगों में अंतर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर व्याख्या करते समय किया है। अब भगवान आगे कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कहते हैं कि उस महापुरुष का न विश्व में न कर्म से कोई प्रयोजन होता रहता है और न ही कर्मों को न करने से ही उसका प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणी में उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। अर्थात उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता कि भाई मुझे किसी से अपेक्षा होगी, मुझे किसी से कुछ चाहिए, तो बात ही समाप्त हो जाती है। सबको समाज से उसको चाहिए, उसको किसी समाज से कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जो स्थिति को प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कहा गया है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी कहते हैं, वही परमहंस कहते, वही सन्यासी है। नैव तस्य कृतेनार्थो, यानी प्रयोजन निरतः, न कृते नेह कश्चन, यह शब्द आया, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इह कश्चन, यानी इस संसार से, न च अस्य सर्वभूतेषु, और किसी प्राणियों से भी उसका, न कश्चिद व्यपाश्रयः, कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, अर्थात किसी प्रकार का जो है उसका अर्थ से संबंध नहीं है, संसार से कोई संबंध नहीं कि नहीं हमसे ऐसे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, गुरुजी चले जाए तो हम गद्दी पर बैठे, फिर हमको पद मिले, फिर हम छतरी लगा के घूमे, ये सब चीज़ों से कोई लेना देना उसको, सन्यासी को नहीं रहता। भगवान कहते हैं उसको कोई संबंध ही नहीं रहता, वो सहज में स्वतः स्थिति में अपने आप में संतुष्ट होता। भैया तुमको आना है आ जाओ, प्रणाम करो, हम अपने, नहीं महाराज ऐसा करो, महाराज वैसा करो, तो वो फिर वो अलग तरह के महात्मा होते हैं। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जैसे ऐसे महात्माओं को कुछ लोग अहंकारी भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। निंदा कर लो, स्तुति कर लो, प्रणाम करो, मत करो, आओ जाओ मत आओ, कोई संबंध नहीं है। आते हो तो स्वागत है, जाते हो तो प्रणाम है, भैया जाओ आराम से जाओ, शुभ यात्रा अच्छी करो। ऐसा जो होता है वो आत्मरति इसको कहते हैं, आत्मा में रति। लोग कहते हैं महाराज कैसे लोग जीते, बोले आत्मा में रति, आत्मा में सुख है ना, फिर क्या हो सकता है। न संसार से भी कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न कृते नेह, न कृते न, यानी ऐसा भी नहीं कि कर्म नहीं भी करना है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बिल्कुल हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मन में आया तो करेंगे, भाई तुम आ गए तुमको भोजन कराएंगे, नहीं कराएंगे तो वो स्वतंत्र है।
ऐसा नहीं, उनके वो स्वतंत्र है, वो मन उनके वश में आ चुका है, और जब मन वश में है तो वो समाज के भी बंधनों से मुक्त हो जाता है, और प्रकृति भी उनको बंधन से मुक्त कर देती है। भैया अब तुम्हारा भी काम खत्म हो, तुम गुणातीत हो गए हो, प्रकृति भी प्रणाम करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति वश हो गई, शरीर के जितनी भी क्रियाकलाप है वो प्रकृति द्वारा सहज होते रहते हैं। जैसे हमें सोना, खाना पीना, नित्य कर्म आदि जो जितने भी शरीर के हैं वो सब प्रकृति क्रियमाणानी है। वो आत्मतृप्त महापुरुष जानता है इस बात को, वो सहज जीवन जीता है। ऐसे ही महापुरुष जो है हमारे भारत भूमि में, तैलंग स्वामी जी हुए, उधर गणेशपुरी में स्वामी नित्यानंद जी महाराज थे, स्वामी मुक्तानंद जी के गुरु। ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो गृहस्थ में भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे लाहड़ी महाशय जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए। महाराष्ट्र में भी संत ज्ञानेश्वर जैसे संत हुए। ये सब उस परम अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। इनके लिए आप वस्त्र कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इनको न पालकी चाहिए, न इनको छतरी चाहिए, न इनका तुम्हारा पद चाहिए, न इनको तुम्हारा आचार्य बनना है, परंतु कार्य अपना करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि समाज के प्रति दायित्व जो उनका है वो निर्वहन नहीं करते, स्वतंत्र है, उनकी इच्छा है। प्रकृति भी कहती है भैया तुम्हारी स्वतंत्रता है, कर्म करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आराम करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बोले वो सब चीजों से तो मुक्त हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का कोई कर्म नहीं होता है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।